नमस्कार दोस्तों, एक बहुत शर्मनाक खबर आई है जिस पे आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है। अपने देश के टॉप मोस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी बीएचयू से एक वुमेन स्टूडेंट के साथ जो मोलेस्टेशन की घटना कल देर रात में यानी 1 नवंबर बुधवार को तकरीबन 1 से 1:30 के बीच में जो घटना घटित हुई है बहुत शर्मनाक है। पूरे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है और इस पुरुष समाज के लिए यह बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा दुर्दांत कुकृत्य करने वाले लोग हमारे समाज में कहां से शह पा रहे हैं, कहां से ताकत पा रहे हैं। इतना पवित्रतम शहर अपना वाराणसी, जहां का बीएचयू मदन मोहन मालवीय जी का नाम आता है। 1916 में उन्होंने लोगों से सहयोग प्राप्त करके इसको स्थापित किया। 1919 में वहाँ की टेक्निकल फैकल्टीज़ बनी, 3 टेक्निकल फैकल्टीज़ थी। 1968 में इनका और स्तर बढ़ता है और 2012 में इनको आईआईटी का स्तर मिल जाता है। और ये आईआईटी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि जो इंडिया के जितने आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इसकी रैंकिंग टॉप 5 में इसकी गणना होती है। कितना सपना लेके लोग वहां पर छात्र पढ़ने जाते हैं। और सिर्फ आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दीजिए, हम अपने घर की बेटियों को, अपने घर की जो वुमेन स्टूडेंट्स होती हैं उनको बाहर इसी इकबाल के सहारे तो भेजते हैं कि जहां पर हम इनको भेज रहे हैं पढ़ने, जहां पर रहने के लिए भेज रहे हैं, हमारी सरकार में कानून का इकबाल है। उस इंस्टीट्यूशन में कानून ऐसी सेफ्टी होगी कि हमारी बेटियां वहां सुरक्षित रहेंगी। जब देश का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में इस तरह की सुरक्षा का खिलवाड़ हो सकता है कि जो 1300 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के जहां पर पुरुष और महिला छात्र पढ़ने आते हैं, वहां पर उस रेजिडेंशियल कैंपस में सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है कि रात में बाहरी लोग मोटरसाइकिल से प्रवेश कर गए और हॉस्टल के पड़ोस में बाहर निकलकर घूमने वाली छात्रा के साथ, और जिसके साथ एक मेल स्टूडेंट भी है, मेल स्टूडेंट को अलग कर लेते हैं, महिला छात्रा को अलग ले जाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके साथ 20 मिनट तक बर्बरता की जाती। अटेम्प्ट टू रेप, बीएचयू कैंपस में अटेम्प्ट टू रेप बहुत बड़ी घटना है। पर हम लोग कितने संवेदन शून्य हैं। कहीं है खबर इसकी? ये सोशल मीडिया पे चल रही है और थोड़ी बहुत आपके किसी मीडिया ने थोड़ी बहुत क्लिपिंग चला दी हो। किसी की चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब होती है जब इसमें राजनीति का तड़का लगेगा। 2012 में 16 दिसंबर को क्या हुआ था? निर्भया केस के बाद जब उसमें राजनीति का तड़का लगा तब सब लोग निकल के बाहर आए थे। निर्भया केस के बाद पूरा देश खौल उठा था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर में, गांव-गांव में, गलियों मोहल्लों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मांग उठी थी। कांग्रेस की सरकार चली गई थी इस मुद्दे पर। 2014 में सरकार जाने का करप्शन के अलावा यह बहुत बड़ा मुद्दा था विमेन सिक्योरिटी का। उसके बाद जो सरकार आई, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, चाहे वो प्रदेश में आई हो 2017 में और चाहे केंद्र में आई हो 2014 में, सबने कहा था महिलाओं के प्रति सुरक्षा का सबसे पहली हमारी पहली जिम्मेदारी। मिशन शक्ति शुरू हुआ महिलाओं की सुरक्षा आत्मनिर्भरता लेके। यही मिशन शक्ति है कि आईटी के बीएचयू कैंपस में रात में रेप का प्रयास होगा एक छात्रा के साथ। दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रेजिडेंशियल है वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? बड़ी चिंता की बात है। कानून अपना काम करेगा। निर्भया केस के बाद 2013 में नए कानून बने हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। लड़की का बयान आया है, उसमें जो अटेम्प्ट टू रेप का तो केस बनता ही बनता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, सजा हो, वो अलग चीज है, पर इकबाल कायम होना चाहिए। सरकार को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग नारी को मातृशक्ति का रूप मानते हैं। भारत माता का देश है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। वाराणसी के पावन शहर में, बाबा के शहर में ऐसी घटना होना, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तत्काल संज्ञान ले, माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है। जब आईआईटी बीएचयू में यह हो सकता है तो ये सोचिए नोएडा में क्या हो सकता है।
जहां पर महिलाओं के प्रति यौन अपराध के बहुत ही वर्स्ट रिकॉर्ड्स हैं। गाजियाबाद में क्या हो सकता है, दूसरे शहरों में क्या हो सकता है। और लोगों को भी संवेदनहीन होने की जरूरत नहीं है। जब निर्भया जैसा कांड होगा तभी आपकी संवेदना जगेगी। हर महिला और पुरुष को, हर उस अभिभावक को जिसके बच्चे बाहर पढ़ने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर के इस घटना के बाद उसको कम से कम एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रदेश के डीजीपी को, वाराणसी के लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले जितने बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, सबका पता लेकर के सबको मेल करिए, लिखिए, एक मूवमेंट बनाइए कि हमारी बेटियां जो बाहर पढ़ रही हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनकी सिक्योरिटी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुत शर्मनाक घटना है, ये आत्ममंथन की जरूरत है। और ऐसे दुर्दांत लोग, ऐसी सोच के लोग, ऐसी विभत्स सोच के लोग समाज में, इनको बुलडोज करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऐसी सोच वालों को बुलडोज करने की जरूरत है। 24 घंटे के ज्यादा समय हो गया, कल्प्रिट ढूंढे नहीं गए, बुलडोजर चला नहीं, इन पे बुलडोज करने की जरूरत है। इनकी सोच को, ऐसे गंदे सोच वालों के खिलाफ, इनके खिलाफ इतने कड़े कानून के बावजूद कोई डर नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई ये इसको मैं सरकार का फेल्योर कम, समाज का फेल्योर ज्यादा मानता हूं। समाज के लोगों को खड़े होने की जरूरत है। मूक दर्शक आप बने रहेंगे, आप समाज को भी आवाज उठाने की जरूरत है। आज हमारी यही एक अंदर तक जाके इसकी तहकीकात करने की जरूरत थी। कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, कानून कड़े बनाने से भी उतना काम नहीं चलेगा। समाज को भी जीवंत होने की जरूरत होगी। ऐसी घटनाओं को देखिए, तुरंत रिएक्शन करिए, एक डिटरेंट समाज की तरफ से पैदा करिए। उनको यह ना डर लगे कि हम पकड़े जाएंगे। वो तो सोचते हैं कि हम बेल पे बाहर आ जाएंगे जो इस तरह के अपराधी होते हैं, यह मुकदमे में हमारा एक्विटल भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्विक्शन रेट ही इस तरह के जितने भी जो यौन अपराध हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं, उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसमें सरकार को देखने की जरूरत है, अपनी प्रोसिक्यूशन विंग में एक मजबूती से काम कराने की जरूरत है कि इसमें कन्विक्शन रेट बढ़े। इसमें समाज ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे। हम ये नहीं कह रहे कि मॉब लिंचिंग करिए, कुछ करिए, पर समाज इस तरह है कि जो भी तत्व हो उनका सोशल बाइकॉट, उनकी फैमिली का सोशल बाइकॉट, ये सब करने का काम करना पड़ेगा। तभी इस भारत देश में, भारत माता के देश में, वाराणसी की बात नहीं है, हर कोना कोना पावन है भारत देश का। संतों ऋषि मुनियों की धरती है। महिलाओं के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही ये कंडेम करने वाली घटना है। और देश की में जितनी बेटियां बाहर पढ़ रही हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करें कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, देश का कड़ा कानून ऐसे अपराधियों को सजा देगा। नमस्कार।